ये लोहागढ़ का जो स्टेडियम है और लोहागढ़ का एक किला फेमस है, मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरे से ज़्यादा जानते हो। और उस क्षेत्र में जहाँ पे जाट इस मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है और मिट्टी से ही अपना काम करता है। और मैं मानता हूँ जो भाई बहन तो पीछे भी खड़े हैं भाइयों, वो भी इस मिट्टी की महक को लेते हुए बैठ जाए, आराम से बात सुने। आज जो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, इसके लिए सोनू जी भी काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि आपको मैं समय दूंगा, आपको आना पड़ेगा। आपकी जो टीम काम कर रही थी वो काबिल तारीफ थी, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से एक 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के साथ कुठारघात किया था, आप लोगों को पता है 2011 में राजस्थान सरकार में एक एग्जाम हुआ था आरटेट का, और उसके पश्चात दूसरा पेपर हुआ था। एन वक्त पे बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। पता है ना आप लोगों को क्यों कर दिया गया था? क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसमें बीएड वाले बाहर हो रहे थे। अब गाइडलाइन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। जो नया नोटिफिकेशन आया ना, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि बीएड वाले 1 से 5 की कक्षा के लिए पात्र होंगे। अब कई लोग ये कहते हैं कि कंसीडर लिखा हुआ है, गूगल मार लेते हैं जितना नॉलेज है उसके हिसाब से, लेकिन मॉडल नहीं पढ़े उन लोगों ने। उनको पता नहीं है कि लेवल फर्स्ट में बैठने के लिए 30% इंग्लिश के भी आते हैं, भाषा के हिसाब से आते हैं ना, तो लेकिन इंग्लिश उतना ही पढ़ रहे हैं जितना उनको जरूरत है। उन्होंने मॉडल नहीं पढ़ा है। अगर सेल भी आ जाता है, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है सेल बी कंसिडर, सेल बी हो जाता है तो वो मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, मान्य हो जाता है। हर हाल में बीएड वाले शामिल होंगे। इस प्रकार से एक पूरे राजस्थान में प्रोपेगेंडा बनाया गया, एक माहौल बनाया गया कुछ तथकथित बीएसटीसी वाले नेताओं के द्वारा। उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये नहीं सोचा कि राज्य का जो युवा है, चाहे बीएड का हो चाहे बीएसटीसी का हो, बेरोजगार तो सभी होते हैं ना? आप नहीं हो क्या? किस लिए बैठे हो? अपने बेरोजगारी के लिए बैठे हो यहाँ पे? तो उनको ये सोचना चाहिए था, बेरोजगार सभी होते हैं। कंपटीशन में कोई भी प्राथमिकता का शब्द नहीं होता है। जो पढ़ता है वो आगे जाता है, जो सिलेक्शन लेगा वही सिलेक्शन लेगा, उसका सिलेक्शन होगा जो अच्छा करेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट बीएड वालों को अलाउ कर चुका है, आप तो नजदीक से ही हो, यूपी से, मथुरा आपके पास में ही है, ब्रिज भाषा आपके पास में है, ब्रिज वाले ही हो ना आप लोग, हैं? तो दूसरी बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में अलाउ कर चुके हैं ना, पता है क्या आप लोगों को? अब उत्तर प्रदेश में क्या मामला होता है? 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक तो यूपी टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है। यूपी टेट है वो एज ए राजस्थान का रीट या आरटेट ही होता है। पता है क्या आप लोगों को यूपी टेट का मतलब? इस यूपी टेट में पहले लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल नहीं थे, बाद में न्यायालय के आदेश से शामिल किए गए। देखो, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जहां पे व्यवस्थापिका फेल होती है वहां पे न्यायपालिका काम करती है। कौन कहता है कि एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा? अगर 25 अप्रैल को एग्जाम में होगा तो बीएड वाले बैठेंगे, मैं बिठाऊंगा। ये भरतपुर की जो जमीन है, इस पे कभी कदम नहीं रखूंगा अगर नहीं बिठा पाया तो। जो कह रहे हैं ना कि नहीं बैठ सकते, 101% बैठेंगे। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए आप लोगों को कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग जो गेम खेल रहे हैं, सरकार के साथ मिली भगत करके, कुछ तथाकथित नेता मिलके, और जो एजी को हायर किया गया
इन लोगों ने सरकार पे दबाव डाला, वरना सिंगल बेंच में कभी एसजी अपनी हियरिंग लेके पहली हियरिंग में नहीं उपस्थित होता। सरकार इस बात पे संज्ञान नहीं लिया सरकार ने कि यहां पे 12 लाख युवा नहीं 12 लाख परिवार उस सरकार के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप सब खुद मरे हुए हो। आप लोग अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं हो। आप लोगों को किसी तथाकथित नेता ने कह दिया जो खुद आर्टेट फेलियर है, उस आर्टेट फेलियर ने कह दिया हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसको पढ़ना नहीं आता है यार, वो आपको बाहर कर देगा क्या? आप खुद पढ़े, आप खुद समझे, इस बात को गौर से समझे कि हाँ क्या हो सकता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से हमें उच्च न्यायालय से जीत मिलेगी। उन्होंने एक और गेम खेला, क्योंकि आपको पता है युवा को जब प्रभावित होता है ना, उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। बीएसटीसी वाले छोटे भाई बहनों को भी प्रभावित करने वाले मिल गए। वकीलों से राय ली गई, कुछ याचिकाएं ऐसी लगा दी गई कि कहीं ना कहीं खराब हो जाए, कुछ दम्मी याचिका लगा दी गई। बीएड वाले तो इतने हैं कि पत्थर मारो तो बीएड वालों को लगेगा, हर घर में बीएड वाला। डोटासरा की पुत्र बुद्धि हुई बीएड वाली है, सच कह रहा हूं मैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के एक पुत्र वधु एसडीएम है और दूसरी बीएड वाली है, तो वहां से भी अपने को समर्थन मिलेगा, इंतजार करें। अब जो बीएड वाले हैं, कई ऐसे भी बीएड वाले हैं जिनको ज्यादा काम नहीं है, तो इस प्रकार की याचिका लगा दी गई जो सिंगल बेंच में ना लगा के डिवीजन बेंच में लगाई गई, सीधी सीधी। क्यों लगाई गई? कि कहीं ना कहीं पहले से ही एक माहौल तैयार कर दिया जाए, सरकार के सामने ऐसी बात रख दी जाए कि हां सिंगल बेंच से फैसला होने से पहले डिवीजन बेंच में मामला निपटा दिया जाए। आप लोगों को पता है ना 19 तारीख को हियरिंग थी, पता है ना? उस हियरिंग में सिंगल बेंच में ना रख के डीबी में रखा गया था मामला। अगर मैं सजग नहीं होता तो मामला निपटा जाता और ये ठप्पा और लगा दिया जाता। बीएड वाले तो बाहर 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 हो गए, न्यायालय ने भी कह दिया, ये ठप्पा लगा देते। उस जो याचिका का जो ड्राफ्ट है उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, यानी मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। आप लोगों ने मूल अधिकार पढ़े हैं ना? पढ़े हैं, लेकिन यूज में नहीं लिए। आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। उसमें आर्टिकल 14 और 16 का जिक्र है। 14वां अनुच्छेद क्या कहता है? विधि के अनुसार सभी समान है। और 16वां कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मान मिलने चाहिए, इसलिए लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को बिठा दिया जाए। उन्होंने यह नहीं लिखा एनसीटी की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पटना हाई कोर्ट का आदेश है, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, सीटेट में अलाउ हो चुके हैं, केवीएस में नियुक्तियां मिल चुकी है। यह बात किसी ने नहीं लिखी, लेकिन हमारे एडवोकेट ने लिखी है। हमने सीनियर एडवोकेट इसीलिए तैयार किए थे कि 19 तारीख की डेट को किसी ना किसी प्रकार से एक्सटेंड करवाना जरूरी था। अब 2 तारीख भी है, उन्होंने नया पैंतरा तैयार किया है, लेकिन एक कदम आगे मेरा खुद का पैंतरा तैयार है जो लाइव नहीं बोल सकता, लोगों के बीच में नहीं बोल सकता। हो सकता है एक बार मीडिया आपके सामने बातें ऐसी रख देगी कि हाँ बीएड वालों, वो केस बीएड वाला है ही नहीं, समझ रहे हो ना? अपना बीएड वाला केस देवेश कुमार नाम से है, ये खड़ा आपके सामने, और मुकेश कुमार नाम से। रघुनंदन जी शर्मा एडवोकेट है जयपुर हाई कोर्ट के। रात को 12:30 बजे उनके पास से आया हूं मैं। वो बंदा दिन रात एक कर रखी है रघुनंदन जी ने, हर ऑर्डर की स्टडी कर रहा है, सब कुछ बंद कर रखा है। उसने कहा सब कुछ दांव पे है। ये का मामला 12 लाख से अधिक परिवारों का है। कुछ छेदीलाल भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकार से, क्या पता एडवोकेट के पास पहुंच जाए। पहुंच जाओ,
अपने मुंह की खा के वहां से आ जाओ। उनको ये लगा ना कि न्यायालय तो अलाउ कर देगा। अब वही जो हिंदुस्तान की ताकत के बारे में बोल रहे थे ना, वही कह रहे हैं बैठ सकते हैं, कह रहे हैं ना। अरे हिंदुस्तान की ताकत लोकतंत्र में है, न्यायपालिका में है। जहां पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका फेल होती है, वहां पर न्यायपालिका अपना कार्य करती है, और हमने न्यायपालिका का दरवाजा खटकाया है। दूसरी बात, माथुर साहब नाम सुना है? सुना है? सिर्फ बहस करने के लिए आए हैं आप लोगों के लिए। उन्होंने केस को पढ़ा, स्टडी की, का बहुत शानदार केस है। मतलब एक केस टफ होता है, ये बहुत इजी केस है। इसको टफ किसने बना दिया है? सरकार ने बना दिया है। सरकार ने क्यों बनाया है? सरकार भी विरोध नहीं चाहती है, क्योंकि आप लोग विरोध नहीं करते हो सरकार का, नहीं करते हो ना, क्योंकि हम पढ़े लिखे समझदार हैं। हमको लगता है केस लग जाएगा, ये लगता है ना। अरे मुझे ये बताओ, आपकी आधी उम्र तो चली जा चुकी है, 25-30 साल के हो चुके हो, आधी उम्र बची है। इस आधी उम्र में बिना केस लगा के आपने कौन सी डिग्री, कौन सी नौकरी अचीव कर ली है? कौन सी अचीव कर लिया? क्या कर लिया आपने? और ये केसेस जो आप प्रोटेस्ट के रूप में होता है, उससे कोई नौकरी में दखल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी हमें प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक मुझे यकीन है, अगली बार जब हम इसमें बैठेंगे एग्जाम में, बाद में सरकार ही हमारा फेवर लेगी। ये और देख लेना आप, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप लोगों को बार बार लोग गुमराह करेंगे, बार बार बीच में आएंगे, आप लोगों के बीच में बीएड वाले बन के आएंगे। जिस प्रकार की डमी याचिका लग रही है ना, उसी प्रकार से बीएड वाले बन के भी आप लोगों के बीच में बैठेंगे। आप लोगों कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। उनका टारगेट है जितना अपने को कमजोर किया जाए। जब सहयोग की बात आई थी ना ग्रुप में, उस ग्रुप में 22,000 लोग जुड़ गए थे ना। और मुझे यकीन है आप में से कोई जुड़ा होगा, जुड़े थे ना। उस ग्रुप में एक बीएसटीसी धारक जुड़ गया और बोल देता है यार ये तो 15 लाख है, हम 10-10 रुपए का सहयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा। अपने वाले कैलकुलेशन करने सोचने शुरू कर देते हैं। मुकेश जी जैसे मैथ के हैं, ये फौरन कैलकुलेशन कर देते हैं, 15 लाख इंटू 10, यार बहुत रुपए हो गए। इतने में तो आप कितने भी हरीश सालवे जी को ले आओ, आरएन माथुर, क्या बड़े बड़े ले आओ, कि चलो भाई 10-10 रुपए करो। समझ रहे हो ना? ये विद प्लान के साथ 10 इंटू आप दिन में 100 लोग आपको पैसे नहीं डालेंगे। फिर भी 100 माने तो 1000 रुपए आ रहे। 1000 रुपए में क्या हो गया? मार्केट गर्म हो गया। लो भाई हमारा सहयोग, हमारा सहयोग, हमारा सहयोग। लेकिन आप लोग सहयोग की जरूरत नहीं है हमें। आज भी कह रहा हूं मैं, आप लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ। आप अपने साथ 2 व्यक्ति को एक्टिव कर लो। सिर्फ पूरे राजस्थान में 2 व्यक्ति नहीं मिल सकते क्या बीएडधारी? आपको बोलो, अरे मरे पड़े हो क्या? बोल नहीं सकते? हाँ? मिल सकते हैं? 2 व्यक्ति को एक्टिव कर सकते हो? तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। उसको भी बोलो 2 व्यक्ति को एक्टिव करे। जिस 2 को एक्टिव कर रहे हो उसको भी बोलो 2 को एक्टिव करे। ये अभी आग लगी है पूर्वी जिलों में, क्योंकि इन्होंने देखा है, क्या देखा है? यूपी का आदेश देखा है, 69,000 वालों में नियुक्तियां देखी है। और जिस दिन पश्चिमी राजस्थान में लग गई ना, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, मैं कह रहा हूं कोई नहीं रोक सकेगा। हिंदुस्तान नहीं, यहां पे पूरी दुनिया की ताकत आ जाए, बीएड वालों को कोई बाहर नहीं कर सकेगा। पूरी इंटेलिजेंस को खबर है, सीएम साहब तक। सभी को हंसी आएगी, बात सुनो। ये लोग ये कह रहे हैं एनसीटी की गाइडलाइन को चैलेंज करेंगे, फिर थोड़ी देर में कह देंगे नई शिक्षा नीति को चैलेंज करेंगे, और थोड़ी देर में ये कह देंगे चुने हुए प्रधानमंत्री को चैलेंज करेंगे। हैं? आप लोग बिल्कुल भी भ्रमित मत होना दोस्तों।
ये आपके हक की लड़ाई है। आप में से पहले किसी ने रीट का एग्जाम दिया है पिछले साल? हाथ खड़े करना, मुझे थोड़ा सा अंदेशा हो इतने लोगों ने दिया है। पहली बार कोई महिलाओं में आपने भी दिया है? 110 नंबर लेके आया है कोई बंदा? 1 2 3 105 और 100 से ऊपर 100 से ऊपर 115 वाला भी खड़ा है। जिसके लेवल सेकंड में 105 नंबर आ रहे हैं ना, वो लेवल फर्स्ट में 20 नंबर कम से कम बढ़ा के मान लो। ये मत डरो कि गणित आ रही है, गणित का लेवल वही आ रहा है जो आपको आ रहा है। बहुत टाइम पड़ा है। 2011 का आर्टेट में देख लो, 80 और 4 कितने होते हैं, ये प्रश्न आया था। गणित ये आ रही है, देख लेना, मैंने देख के बोल रहा हूं। आपको ये पता है क्या 80 और 4 कितने होते हैं? कितने होते हैं पता है क्या? ऐसे प्रश्न आएंगे भाई लोगों। 15 तो वही टीचिंग मेथड के आने हैं, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल शामिल नहीं होना, सीटें भी लेनी है। लोगे क्या? कितनी सीटें? पूरी 32,000 पदों पे वैकेंसी आएगी। गुमराह करने वाले आपको कहेंगे बीएड वाली की सीटें बढ़ा देंगे, लेवल सेकंड की सीटें बढ़ा देंगे। 17 से 18,000 हो जाएगी लेवल सेकंड की सीटें, मैं बता रहा हूं आपको। 13 से 14,000 आ जाएगी बीएसटीसी वाली। अपने को एक भी सीट नहीं छोड़नी है। वो तब मिलेगी जब आप शामिल होंगे, और शामिल होंगे तो तैयारी जारी रखो, शामिल कराने की गारंटी मेरी है। आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार और जयकारा लगा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। असलम भाई जिंदाबाद, असलम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, बोल कर बिहार एकता जिंदाबाद, बिहार एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। वाह, क्या जोश है तेरी आवाज में है। बात सुने आप सभी लोग, देखो आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है। अगर आप तैयारी करेंगे, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकेगा। कई लोग ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेवल सेकंड से ना रह जाए। कई लोग गुमराह करने वाले बोलेंगे आपको, उनको ये पता नहीं है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे भाई साहब, खुद भी आर्टेट फेलियर है, वो ऐसे ही बोलेगा। उसको ये पता नहीं है कि 90 क्वेश्चन सेम है, 150 में से 60% तो सेम है। मैटर है या नहीं है? जो एसएस की तैयारी कर रहा है उसको पर्यावरण में जोर आएगा क्या? जो साइंस पढ़ रहा है उसको पर्यावरण में जोर आएगा क्या? उसको पता नहीं है साइंस क्या होती है। जिसको बाकी बचा मैथ की, मैंने एसएस वालों को तो कहानी बता दी है, पता है ना आप लोगों को है? और साइंस वालों को जरूरत नहीं है। सारी सीटें ले जाएंगे साइंस और एसएस वाले, और कॉमर्स वालों को मौका मिल रहा है, इस बार छोड़ेंगे नहीं। यकीन है क्या खुद पे? आपका यकीन मैं नहीं टूटने दूंगा। आप लोगों को स्पष्ट तौर से यह बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर पे रह के अच्छे से तैयारी करो। और उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, इस बार आपको मौका नहीं मिलने वाला, बीएड करके फिर लेना मौका। तो आप लोग इस बात को समझे। कोई भी अगर आपका सवाल है, कोई भी कोई बात है, किसी प्रकार के आपको आदेश को देखना हो, तो मुझे बताएं। मैं आपको सारे नोटिफिकेशन 21 राज्यों में शामिल है भाई साहब। कितने राज्यों में? जिनमें राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश है, साथ लेके आया हूं गाड़ी में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो भी साथ लेके आया हूं। जिसको नहीं पढ़ना आता तो मैं पढ़ाऊंगा कि बीएड वालों को नियुक्तियां मिली नहीं मिली।
नियुक्ति आदेश है, लोगों ने नियुक्तियां ली है, उनकी कॉपियां मेरे पास। केंद्रीय विद्यालय KVS, उसमें नियुक्ति आदेश मेरे पास पड़े, देख लेना आप आंख खोल के। हम तथ्य और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास तथ्य भी है और हम सत्य भी है, झूठी हवाबाजी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर इसको कर